बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, मामा ग्लोर जो यूट्यूब चैनल है वो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा उसमें लेडीज़ नहीं है, जैसे हम देखते हैं कि फैमिली चैनल है, लेकिन ये वो फैमिली चैनल है जिसको एक हस्बैंड वाइफ चला रहे हैं। नो डाउट वो अपनी फैमिली में जाते हैं, मिलते हैं, मिलाते हैं, मगर जो बेसिक जो मेन कंटेंट है वो दो हस्बैंड वाइफ है और उनका आपस में कोऑपरेशन। यहाँ पे मैं कहती हूँ कि जो लेडीज जो है एक एज में पहुंच जाती हैं, बच्चे यंग हो जाते हैं, फिर वो बोर होने लगती हैं, वो अपनी लाइफ को उस तरह एंजॉय नहीं कर पाती। और अगर औलाद अब्रॉड हो या चलो पाकिस्तान में ही हो लेकिन अपनी अपनी लाइफ में मगन हो, तो वो जो माएँ हैं वो नॉर्मली फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं और ना अपना ख्याल रखती हैं, ना उनका लाइफ में कोई ज़्यादा इतना रोल होता है कि कहते हैं ना बहुत ज़्यादा एक खुश रंग होना, वो चीज़ ख़त्म होने लगती है। मगर इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपनी लाइफ को, हालांकि बहुत ज़्यादा सोशल सर्किल इनका ज़्यादा नहीं है, फैमिली इनकी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने उसी को अपने साथ में रखा हुआ है और उसी लाइफ को लेके ये चैनल भी चला रहे हैं। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊं कि अभी जो इनका बेटा मोइज है जिसकी शादी हो रही है, तो मैंने इनकी वीडियोस पहले शुरू से मैंने नहीं देखी, मतलब 3-4 दिन से मैं नहीं देख पा रही थी जब से इनके शादी का व्लॉग शुरू हुआ था, क्योंकि रमजान के बाद ईद और थोड़ा बंदा बिजी हो जाता है। मगर यहाँ पे जो मैंने इनकी वीडियो देखी मेहंदी की और जिससे पहले ढोल की, यहाँ पे मैं बताऊं कि इन्होंने एक सिंपल सी शादी में रंग भरा है। मामा ग्लोर जो कि सिर्फ इस वक्त एक माँ है, लेकिन अपने अकलौते बेटे की, यानी कि 2 बहनें और 1 भाई है, तो जाहिर है बेटा तो एक ही है, अपने बेटे की शादी में ये अकेले एक फ्रेमवर्क बना के रंग भर रही हैं, जिसमें ये एज अ मदर भी काम कर रही हैं और एज अ डॉटर भी, यानी कि एज अ सिस्टर मैं कह दूं। 2 बहनें और जो कि आउट ऑफ पाकिस्तान है, यूएसए में है, और दोनों बहनें अब तक हमें नहीं दिखी शादी में। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आए कि आपकी बेटियां कहाँ हैं, अच्छा और इनकी बहनें क्यों नहीं आई, क्योंकि एक ही भाई है, उसूलन उन्हें होना चाहिए था। देखिए, बाय प्रोफेशन आप जो भी हो, लेकिन लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट रहता है कि यार ये खुशी ये कैसे एंजॉय नहीं की, इसको तो एंजॉय करना चाहिए था। और ये मोमेंट्स भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं जो बहुत कम आते हैं, क्योंकि जब ये मोमेंट गुजर जाते हैं तो हम, जब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो हम सिर्फ वीडियोस में देखते हैं उनको। यहाँ पे मामा ग्लोर ने जिस तरह ढोल की और मेहंदी की तैयारी की है, इंक्लूडिंग हर सेल्फ, अपनी भी तैयारी उसने बहुत अच्छी की है और अपनी जो बेटा का जो ओकेजन हो रहा है उसको अकेला उसने हैंडल किया। ठीक है, हस्बैंड का कोऑपरेशन है, मगर बीइंग अ लेडी वो अकेली है, कोई उसके साथ है नहीं। जो भाभी है जाहिर है वो भी जो है विडो है जाहिर है, और वो अपने बच्चे को देखती है, वो इतना टाइम नहीं दे सकती। तो मामा ग्लोर ने इस वक्त इस मेहंदी में जो कलर भरे हैं वो इस तरह से भरे हैं कि हमने देखा कि जो इनकी जो वाइफ है मुइज की, आई थिंक अरीज नाम है उसका, उसकी फैमिली से बहुत कम लोग आए मेहंदी में। आई थिंक 3-4 ही होंगे या मैक्सिमम 5 कह दो। अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, लोग उसके 2 पॉइंट निकालते हैं कि मे बी पॉसिबल जो है लोग एग्री नहीं थे, फैमिली वाले राजी नहीं थे शादी पे, या मे बी पॉसिबल उसकी फैमिली हो ही छोटी। तो 2 पॉइंट्स निकलते हैं इसके जो कॉमन सेंस में आते हैं। मगर हमने देखा कि जब वो एंटर होते हैं तो काफी खामोशी के साथ वो एंटर होते हैं, कोई ढोल ढम्पा ये तमाम चीजें नहीं थी। अब मामा ग्लोर ने उसको जैसे सेटअप करवाया, ठीक है, और जिस तरीके से लोगों को कंपनी दी, जिस तरीके से उसी में व्लॉगिंग की, तो उसने एक सादी सी शादी में जान डाल दी। लोगों ने यहाँ पे कमेंट्स किए कि इनके गेस्ट बहुत कम है लड़की वालों के। फिर यहाँ पे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि मुइज को जो लेके आ रहे थे मेहंदी में वो जेंट्स लेकर आ रहे थे और वाकई में लेडीज कोई थी नहीं इतनी। अब क्वेश्चन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपका जो ससुराल है वहां से कोई नहीं आया। अच्छा, मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं देखती इनकी एज अ रेगुलर फैन, मगर ये है कि मैंने जितनी वीडियोस देखी हैं उनमें इनके कोई इन लॉज में मैंने देखे नहीं, कोई खास मिलने जाती हैं लेकिन इतना ज्यादा जो है समधियों में मिलने जाती हैं, इन लॉज के साथ मैंने नहीं देखा।
अब क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि मेहंदी में ये समझाना भी बुला सकती थी, यानी कि जो आमना और मरियम के जो इन लॉज हैं उनको, बट वो भी नहीं आए। अब इसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम वो डिस्कस कर रहे हैं जो हमने वीडियो में देखा। अच्छा, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने अपने आप को भी बड़ा वेल ग्रूम्ड रखा हुआ है, अपनी किसी चीज में कमी नहीं की। मेहंदी, कपड़े, आउटफिट बड़ा अच्छा पहना हुआ, उसमें जो गले पे आई थिंक काम हुआ हुआ था, या गला जो डिजाइन हुआ हुआ था, नेक लाइन बहुत प्यारी थी वो। और मेहंदी में जो है ना, कह रहे थे ना जान डाल देना, वो माँ ने डाली। फिर इसके अलावा उसने अपने बेटे और बहू के जो कमरा डेकोर करने का आइडिया, और फिर उसके साथ जो कहते हैं रिफ्रेशमेंट, वेरी नेक्स्ट डे शादी के कमरे में उसने कुछ ऐसी चीजें रखवाई कि खाना पीना रहे, है ना, एक जिंदगी लगे कमरे में। फिर उसने अपने घर में गेस्ट का भी ख्याल रखा है कि भाई हर चीज होनी चाहिए। तो ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड जो है अच्छे वे में किया है, लेकिन बात यह है कि अगर इस शादी में इस वक्त बेटियां आ जाती, जो कि हमें नहीं पता, अभी मेहंदी के व्लॉग में वो नहीं थी, अब नेक्स्ट क्या होगा ये किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन बात यह है कि खुशी वो होती है, हैप्पीनेस वो होती है जिसको आप लोगों में क्या कहना चाहिए, लोगों में बांट सके, ठीक है। और ये खुशी वो होती है कि अगर ईद पे हमने हाथों में मेहंदी भी लगाई होती है, तो हम उसको जब खुशी होती है तो हम सबको दिखाते हैं, ये मेरे सब लोग हैं, देखो मैंने मेहंदी लगाई है, वरना मेहंदी लगी हुई तो हमें खुद भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे भी मैं वही एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस शादी में थोड़े से लोगों को आना चाहिए था, ठीक है, जहां जहां इनको इस चीज को सही करना चाहिए कि अपने इन लॉज को बुलाते हैं, क्योंकि इनके घर में अच्छा घर है, जगह भी ज्यादा है, खाना भी इन्होंने अच्छा किया। तो अगर इनका समझाना आ जाता तो वो भी बेटर रहता, और अगर बहनें होती तो इनकी वीडियो मस्ट मतलब ऊपर जाती, रैंकिंग के हवाले से ज्यादा ऊपर जाती। अब जब यूएसए में लोग होते हैं तो देखें वो फिर पाकिस्तान की तरह नहीं होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा बंदे को एक समेट के रहना पड़ता है अपने आप को। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको वहां पे जो है लीव मिले ना मिले, ठीक है, क्योंकि उसका हस्बैंड पढ़ रहा है। फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉय है, तो आपकी अपनी पर्सनल लीव होती हैं, या सीएल्स होती हैं, सिक लीव होती है, या और डिफरेंट लीव्स होती हैं, मगर डिपेंड करता है कब आप पे काम का प्रेशर कितना है। अब इन्होंने क्या मसला है कि बताया नहीं किसी को कि मेरी बेटियां क्यों नहीं आई। लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी कि यार बहनें आएंगी। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है कि इनके जो हस्बैंड है वो बहुत कोऑपरेटिव है, और जितने भी यूट्यूबर्स को मैंने देखा है उनके हस्बैंड जो है उनके साथ हर चीज में ताउन करते हैं। वैसे भी मामा ग्लोर को एक आसानी यूं मिली हुई है कि हर चीज उनकी अप्रोच में है। मेहंदी की दुकान, मिठाई की दुकान, सैलून हो गया, ड्राई फ्रूट्स की दुकान। फिर उसके हस्बैंड आई थिंक अब रिटायर है, तो ही इज फ्री नाउ, वो 24/7 घर में होते हैं। और अगर कोई औरत कोई भी काम कर रही हो, ठीक है, वो अपनी कितनी मेहनत से करे, लेकिन उसको कोऑपरेशन मिल जाए किसी आदमी का, आइदर उसके अब्बू हो, आइदर भाई हो, बेटा हो, हस्बैंड हो, तो वो औरत बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि वो अपनी टैलेंट पे तो काम करेगी, लेकिन जो सोशल सर्किल होगा, बाहर के जो लोग होंगे, वहां से उसको कैसे सेफ्टी मिले, वहां से वो कैसे सिक्योर हो। जाहिर है अगर वो अकेली होती तो जाहिर है वो ड्राइविंग करना, सामान लाना और वीडियो बनवाना ये बहुत ही मुश्किल होता। फ्रेंड, यहाँ पर अभी तक हमने मेहंदी की पूरी वीडियो बनाई है, क्योंकि मेहंदी में भी कोई बहुत ज्यादा लोगों ने गाने नहीं गाए थे, बहुत ज्यादा ढोल ढमक्का नहीं हुआ था अरीज की तरफ से ना, बड़ा सिंपल सा फंक्शन था। तो इस फंक्शन को जितना भी वाइटल किया है, जितना भी इसको अच्छा बनाया है, वो इनकी माँ ने बनाया है। वरना फाइनेंशियली तौर पे अगर देखा जाए, हर चीज इन्होंने इसमें लगाई हुई थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी कि भाई दिख रहा हो कि भाई यहाँ पे कमी है, ऐसा नहीं था। उसके बाद भी कहते हैं ना, पैसा तो है, लेकिन उसको शो करने के लिए, उसको बांटने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आपको लोग चाहिए, मोहब्बतें चाहिए, ठीक है। अपने भाई थे, भाभी थी, मगर एक होता है ना आपका खून का रिश्ता, वो बेटियां, वो औलाद जो आपसे दूर है, तो आप चाहते हैं कि वो खुशियां सेलिब्रेट करने हमारे पास आए। और इसका रीजन हो सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएं आपको, और हो भी सकता है कि शादी में जो है दोनों बेटियां आ जाएं।
फ्रेंड फर्स्ट टाइम बनाई है मैंने इन पे वीडियो। पहले कभी मैंने इस टॉपिक पे बनाना तो चाहा, लेकिन कुछ टाइम भी होता है जो लगाना पड़ता है आपको देखने के लिए, फिर उस पर रिएक्शन देने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो बेल आइकॉन पे यूं करके क्लिक कर दीजिएगा, पैसे नहीं लगेंगे। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।